मैदे ये 100% मेजर रोहित चक्रवर्ती है। जफर ने कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कतर से आने वाली फ्लाइट के एक मुसाफिर की तरफ इशारा किया। इस खबीस ने तो हुलिया ही तब्दील नहीं किया यार, हमीद ने उसकी तायीद की थी। शायद उसे ये खुशफहमी है कि हम उस मुतल्लिक कुछ जानते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस मर्तबा भी हमीद ने जफर की तायीद करने पे इक्तफा किया था। मेरा ख्याल है आतिफ साहब को रिपोर्ट दे देते हैं, रास्ते में दे देंगे। रोहित को पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ते देखकर हमीद जल्दी से आगे बढ़ गया। उसका इरादा था कि शुरू से ही उसकी गाड़ी के करीब अपनी कार रखे कि रश की वजह से उसके ओझल होने का भी खतरा था। रोहित के पास एक छोटे से ब्रीफ केस के अलावा कोई सामान नजर नहीं आ रहा था। पार्किंग एरिया में खड़ी एक टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर वो बेतकल्फी से बैठ गया। टैक्सी के पार्किंग एरिया से निकलने तक वो भी अपनी कार में बैठकर टैक्सी के करीब पहुंच चुके थे। ड्राइविंग जफर कर रहा था। वो हमीद से बोला, आतिफ साहब को इतला दे दो। हमीद सर हिलाते हुए आतिफ का नंबर डायल करने लगा। जी जनाब। थोड़ी देर बाद आतिफ की चहकती आवाज़ उभरी, सर मेजर रोहित चक्रवर्ती हमें नज़र आ गया है और इस वक्त मैं और जफर उसके ताक़ुब में हैं। कहाँ? एयरपोर्ट पे सर। गुड, उसे छेड़ना नहीं है, बस खामोशी से उसका ताक़ुब जारी रखो। मैं इलियास और इरफान को भी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम इस वक्त कहाँ हो? फिलहाल तो हम कार में हैं जो कि रोहित के ताक़ुब में है और रोहित की टैक्सी का रुख जाने किस तरफ है। मैं इन दोनों को सूरत हाल से आगाह कर देता हूँ। वो खुद तुमसे रब्ता कर लेंगे, इनसे रब्ते मेरा ना, और मुझे भी अपडेट रखना। आतिफ ने उसके मिजाह नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है सर, ओके, बहुत ज़्यादा एहतियात करना, खुदा हाफिज कहकर आतिफ ने फ़ोन बंद कर दिया। क्या कह रहे हैं आतिफ साहब? जफर आतिफ की गुफ्तगू नहीं सुन सका था। इलियास और इरफान को भी हमारे पास भेज रहा है और आर्डर ये है कि सिर्फ ताक़ुब किया जाए, इस खबीस के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। इसी असना में इलियास का भी फ़ोन आ गया। वो उनकी मौजूदा लोकेशन पूछ रहा था। हमीद ने उसे तफसीली तौर पर अपनी लोकेशन और जाने के रुख से उसे आगाह कर दिया। हमीद की बात ख़त्म होते होते टैक्सी मेन रोड से उतरकर एक मारूफ बाजार में घुस गई। इस खबीस ने तो रास्ता ही बदल दिया है। हमीद ने दोबारा इलियास का नंबर डायल किया और उसे अपने जाने के रुख से आगाह करने लगा। बाजार में रश काफ़ी था। टैक्सी और उनकी कार के बीच में एक सुजुकी वैन थी। जफर ने जानबूझकर उसे क्रॉस करने की कोशिश नहीं की थी। टैक्सी जल्द ही एक बगली गली में मुड़ गई। मजबूरन जफर को भी उसके पीछे मुड़ना पड़ा। अलबत्ता वैन सीधी चलती रही। बाजार की निस्बत गली में रश काफ़ी कम था, जिसकी वजह से टैक्सी की रफ्तार में इजाफा हो गया था। टैक्सी से आगे एक कार थी और उनकी कार के पीछे भी एक दो गाड़ियां उस गली में मुड़ी थीं। इसलिए जफर को इस बात का इत्मीनान था कि रोहित को ताक़ुब का शक नहीं होगा। उनके आगे पीछे चलने वाली गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं मुड़ती रहीं, लेकिन वो रोहित की टैक्सी के पीछे चलते रहे। टैक्सी निस्बतन एक तंग गली में मुड़ी और थोड़ा सा आगे जाकर रुक गई। गली इतनी वसअत नहीं रखती थी कि वो साइड से गुजर जाते। मजबूरन उन्हें भी उसके पीछे रुकना पड़ा, उसे शक न हो जाए। जफर आहिस्ता से बोला। हमीद ने पूछा, किस चीज़ का? आपने ताक़ुब का। कहते हुए जफर ने यूं हॉर्न दिया जैसे उसे जाने की जल्दी हो। उसी वक्त टैक्सी का दरवाज़ा खोल के रोहित बाहर निकला और उनकी कार की सिमत बढ़ा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो उनसे कोई मालूमात लेना चाहता हो। खिड़की के करीब आकर वो झुका और नहायत धीमे लहजे में उनसे मुखातिब हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है? क्या मतलब है मिस्टर? हमीद ने सख्त लहजे में पूछा। मतलब ये है कि तुम मेरा ताक़ुब क्यों कर रहे हो? इसलिए कि तुम्हारा बोझ हल्का कर सकें। जफर ने जेब से पिस्टल निकाल लिया। वो नहीं चाहता था कि रोहित को उनके सीआई वाले होने पर शक गुजरे। इस तरह की डकैतियाँ होना कराची का मामूल था और उसने भी यही बहाना बनाना चाहा था, मगर अभी वो बमुश्किल अपना हाथ ही सीधा कर पाया था कि रोहित ने बिजली की सी सरअत से उसके पिस्टल वाले हाथ पे एक जोरदार ज़रब लगाई। पिस्टल जफर के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उससे पहले कि जफर अपना पिस्टल नीचे से उठाता या हमीद अपनी जेब से पिस्टल निकाल पाता, रोहित अपनी जेब से इटली का बना खौफनाक बैरल वाला ब्रेटा निकाल के उन पे तान चुका था। अपने हाथ गर्दन के पीछे बांध तो उसकी गुर्राहटनुमा आवाज उभरी। इन दोनों के पास उसका हुक्म मानने के अलावा कोई चाराकार न था।
दोनों इस साइड से बाहर आ जाओ। 2 कदम पीछे हटकर वो उसने नया हुक्म दिया। पीछे हटने से पहले वो कार का दरवाज़ा खोलना ना भूला था। पीछे मुड़ो और तुम 2 कदम आगे हो जाओ। आखिरी अल्फाज उसने जफ़र को मुखातिब करके कहे थे। उनके घूमते और जफ़र के आगे बढ़ते ही उसने माहिराना अंदाज में हमीद की तलाशी ली और उसका पिस्टल भी निकालकर अपने पास रख लिया। अब सीधे मुड़ जाओ। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, जफ़र ने दांत पीसे। हमारे साथ पंगा लेकर तेरा कराची में रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरा कराची में आने का मकसद तुम लोगों से पंगा लेना ही है। क्या मतलब? जफ़र के लहजे में हैरत का अंसर नुमाया था। मतलब वाज़ेह है मिस्टर खुफिया एहलकार। वो तंजिया अंदाज में मुस्कराया। उसकी मुस्कुराहट और तंजिया अंदाज जफ़र से बर्दाश्त नहीं हो सका था। उसने पिस्टल की परवाह किए बगैर उस पर छलांग लगा दी, मगर रोहित को छूने की हसरत उसके दिल में ही रही। रोहित ने अपनी जगह से थोड़ा सा दाएं होकर उसका वार खता किया। जमीन पे गिरते ही जफ़र ने दाएं पांव पे घूमते हुए बाएं पांव से रोहित को निशाना बनाना चाहा, लेकिन उससे पहले कि उसकी किक अपने टारगेट के करीब जाती, रोहित की जोरदार किक उसके पहलू में लगी और वो लड़खड़ा के नीचे गिर गया। इसी असना में अपनी तरफ से गाफिल समझते हुए हमीद ने उस पे हमला कर दिया। उसने इस अंदाज में रोहित पे छलांग लगाई कि उसे छाप ले। उसके दोनों हाथ दाएं बाएं फैले हुए थे। रोहित इस वक्त जफ़र की तरफ मुतवज्जे था, मगर जैसे ही हमीद के पांव जमीन पे लगे और उसने रोहित को पुश्त की जानिब से जब फिर डालनी चाही, अचानक जैसे बिजली चमकती है, रोहित सरअत से घूमा और उसका दायां घुटना कमान से निकले तीर की तरह हमीद की बाएं पसलियों की तरफ बढ़ा और अगले लम्हे उफ की आवाज़ के साथ हमीद नीचे गिरा और पानी से निकली मछली की तरह तड़पने लगा। जफ़र को लगा कि उसकी चंद पसलियां टूट गई होंगी। वो यकदम मोहतात हो गया। उसे हमला न करते देखकर रोहित के होंठों पे तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो पिस्टल जेब में डालता हुआ बोला, मेरा ख्याल है तुम इसकी वजह से मोहतात हो गए हो। लो, ये मैं जेब में डाल देता हूँ। मगर उसकी इस हरकत पे भी जफ़र ने उस पर हमला करने की कोशिश ना की। रोहित वाज़े तौर पर उसे अच्छा फाइटर था। मेरा ख्याल है तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। रोहित का तंज ऐसा नहीं था कि नज़रअंदाज किया जा सकता। जफ़र ने एहतियात को बलाए ताक रखते हुए उस पर हमला कर दिया। रोहित ने 1 कदम पीछे हटते हुए उसकी दायरवी किक का वार खता किया और उसके साथ उसके भारी बूट की एड़ी जफ़र की छाती में लगी, जिसने उसे ज़मीन चाटने पे मजबूर कर दिया था। उसका सर इस जोर से गली के पुख्ता फर्श से टकराया कि उसकी आंखों में नीले पीले तारे नाचने लगे। उसके ज़मीन से उठने से पहले रोहित ने पिस्टल निकाला। बरेटा के फायर की मखसूस आवाज़ जफ़र के कानों में आई, मगर जिस्म में कोई तकलीफ महसूस ना होते देखकर उसने आंखें खोल के देखा तो उसे हमीद के सर में रोशनदान खुला नजर आया। क्या इलाज कराते फिरोगे? तुम्हारा काम आसान किए देता हूँ। और तुम? उसने फिल्मी स्टाइल से उसके जानिब उंगली उठाई। तुम सिर्फ इसलिए जिंदा नजर आ रहे हो कि अपने बड़ों तक मेरा पैगाम पहुंचा सको। उन्हें बता देना कि मेजर रोहित चक्रवर्ती कराची आ गया है। अगर तुम लोगों को अपनी जानें अजीज हैं तो महाराज पाशा के कातलों को मेरे हवाले कर दो। मैं जिस तरह आया हूँ वापस लौट जाऊंगा। नहीं तो वो अपना जुमला अधूरा छोड़ते हुए टैक्सी की तरफ बढ़ गया। जफ़र के जिस्म में इतनी सकत नहीं रही थी कि वो उसे रोक पाता या उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई कर सकता। जेब से मोबाइल निकालकर आतिफ को इस संगीन वाक़े की इत्तला देने के लिए वो इसका नंबर डायल करने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।